हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है इसमें आपका जीके या जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज आप बोल सकते हो, इसका टेस्ट होने वाला है। पूरा जितना निचोड़ है वो हम यहाँ पे आपको जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे हर एक सेक्शन से, हर एक एरिया से, हर एक फील्ड से, वो हम यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं एज अ मॉडल पेपर। यूज़फुल सेशन होने वाला है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप फैमिली में हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, और अगर आपने अभी तक ई बुक हमारी नहीं ली है तो वो ले लीजिए। किसको किसको लेना है? तो जिसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर्स, उसके साथ मेंटल एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग या फिर कंप्यूटर, तो ये 4 सेक्शंस में से अगर एक भी सेक्शन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है या आपके एंट्रेंस सिलेबस में दिया हुआ है तो आपके लिए ये ई बुक जो है ज़रूर यूज़फुल होगी। इसके साथ ही साथ आपको जो जून मंथ का करंट अफेयर की ई बुक होगी वो फ्री मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको खुद एक्सप्लेन करके समझाऊंगा हर एक क्वेश्चन, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे वो मेंटल एप्टीट्यूड का हो। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी ट्रेडिशनल बुक्स आती हैं उसमें लिखा हुआ होता है, आपको समझ में आए चाहे ना आए, डजेंट मैटर। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि अगर मैंने एक्स सपोज किया तो क्यों सपोज किया, एक्स की वैल्यू 4 आई तो कैसे आई। तो वो सब डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा, सब पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप परचेस करोगे वैसे ही आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रेजेंट नेम ऑफ शतुद्री रिवर इज़। तो शतुद्री रिवर, ऐसे कई सारी रिवर्स हैं जिनका पहले नाम कुछ और था, अब नाम कुछ और है। तो उसमें से एक हमने रिवर ली है शतुद्री, इम्पॉर्टेंट है। इसका अगर हम प्रेजेंट में नेम देखें तो क्या होगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। और एक काम आप सब लोग ज़रूर करिएगा, यहाँ पे कम से कम आपका 20 to 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आप लोग जैसे ही आपकी ये क्लास ओवर होगी, जितने भी आपके क्वेश्चन सही हों, सही बने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और याद रखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं आउट ऑफ 20, और उसी हिसाब से आप अपनी जो फर्दर स्टडीज़ है उसको और अच्छे से प्रिपरेशन करिए और रिवीजन करिए। जो चीज़ें वीक हैं उन टॉपिक्स को ध्यान दीजिए। जीके की प्लेलिस्ट आप हमारी कवर कर सकते हैं, हर एक टॉपिक कवर किया गया है और उसी में से ही हमने क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा सतलज। शतुद्री रिवर का जो प्रेजेंट नेम है वो है सतलज। तो अगर आपका ये क्वेश्चन सही है तो अपने आप को 1 पॉइंट दे दीजिए। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उत्तर मीमांसा। तो उत्तरा मीमांसा जो है ये किसकी फिलॉसफी है, गौतम ऋषि, बद्रायन, पतंजलि या फिर वेदव्यास। तो उत्तरा मीमांसा अगर हम देखें किसकी फिलॉसफी है, याद रखना है आपको, बद्रायन की फिलॉसफी है। अगर ये क्वेश्चन भी आपका सही हुआ तो आप अपने आप को 2 पॉइंट दे दें, क्योंकि अगर पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों मिला के मतलब 2 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी हैव इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6, 11, 12, 14। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। फंडामेंटल राइट्स हमारे पास 6 है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपीज, अल्ना, थाई बोन या फिर फिंगर बोन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम सही आंसर देखें तो स्टेपीज आपका सही आंसर बनेगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर ऑप्शंस यहाँ पे कुछ मिसटाइप भी हुआ है तो उसको आप नेग्लेक्ट करिए, ठीक है। जो आपका सही आंसर बनेगा वो बनेगा स्टेपीज, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ओके। जो कि अगर हम इस बोन की बात करें तो कहाँ देखने को मिलती है, ईयर बोन, ठीक है, ये ईयर बोन होती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टेपीज है, जो हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है ये ईयर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन फ्लैग। जो हमारा लेंथ और ब्रेथ होती है इंडियन फ्लैग की वो किस रेशियो में होती है, ये आपको बताना है। 2:3, 3:2, 3:4 या 4:5।
और आगे आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही मॉडल पेपर्स हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। फिर जैसे आपका एग्ज़ाम पास आएगा हम आपको एक सेपरेट कोर्स वाइज भी प्रोवाइड कर देंगे, जैसे बीए का अलग मॉडल पेपर, बीएससी का अलग मॉडल पेपर, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था। ठीक है, तो आपको अगर फैमिली में है तो फैमिली को ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्र बंधुओं के बीच में जो कि अभी यहाँ पे जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और जिन्होंने अप्लाई कर रखा है डिफरेंट कॉलेजेस में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो अपीयर होने वाले हैं, तो डेफिनेटली उनको हमारी क्लासेस से एक अच्छा आउटपुट ज़रूर मिलेगा अगर वो मेहनत करना जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम देखें तो सही आंसर हो जाएगा 3:2 होता है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है, कई बार उल्टा पूछ लेता है कि ब्रेथ और लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2:3। यहाँ क्या पूछा है, लेंथ रेशियो ब्रेथ, तो लेंथ होती है अगर 3 तो ब्रेथ कितनी होगी 2, तो ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, एब्सकॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थाइमिन या फिर बिट्यूमिन। और अपने आप को पॉइंट्स देते रहिए, जो रॉन्ग हो रहा है तो उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो सही हो रहा है उसमें आप अपने आप को पॉइंट जरूर देते रहिए। एलयू की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे नहीं है नेगेटिव मार्किंग और नेशनल पीजी में नहीं है, बाकी डीडीयू में तो है, सीयूईटी में भी। सो यहाँ पे आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। याद रखना है आपको, एब्सकॉर्बिक एसिड यहाँ पे विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फूल गोल्ड किसे कहते हैं, नकली सोना किसे बोलते हैं, पाइराइट, सिल्वर, कॉपर या फिर स्टोन। तो ध्यान रखना है आपको, फूल गोल्ड हम कहते हैं पाइराइट को। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, सिनेबार इज द ओर ऑफ, सिनेबार जो है ये किसका ओर है, मरकरी, वीनस, कॉपर या फिर टिन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर अगर हम देखें तो मरकरी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो सिनेबार है ये मरकरी का एक अयस्क है या फिर ओर है। विच पार्ट ऑफ शेड्यूल्स डील्स विद द सेपरेशन ऑफ पावर्स, कौन सा शेड्यूल सेपरेशन ऑफ पावर्स से डील करता है, 1, 2, 3 या 7। तो ध्यान रखना है एस फॉर 7 और एस फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स। शेड्यूल का जो 7th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है। 3 तरीके की लिस्ट हमारी सेपरेशन ऑफ पावर्स में दी गई हैं शेड्यूल 7th में। मोनिस्टिक थ्योरी कॉन्सेप्ट गिवन बाय ऑस्टिन, मैकियावेली, प्लेटो या फिर ऑल। तो जो मोनिस्टिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है, ऑस्टिन, मैकियावेली, प्लेटो के द्वारा या फिर सभी के द्वारा। तो जो मोनिस्टिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये दिया गया है ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। मुस्लिम लीग फाउंडेड इन, मुस्लिम लीग आपकी कब फाउंड हुई ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे, 1986, 1906, 1908 या फिर 1907। तो बताना है आपको मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आंसर है, 1906 में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिकल 17 डील्स विद अनटचेबिलिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी या फिर एक्सप्रेशंस। तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अपने आप को पॉइंट्स देते रहिए। आर्टिकल 17 यहाँ पे अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखें तो इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है, इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है। तो 280, 324, 352 या 356। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी 324 तो आपका सही आंसर ये होने वाला है। 324 में इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है, अपने आप को एक पॉइंट ज़रूर दें। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक भी करें, क्लास को लाइक भी करें और उसको शेयर भी ज़रूर करें। आप दूसरों की मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा और आपको मेहनत करते रहना है ऐसा ही। ठीक है, कंटिन्यू क्लास करते रहिए जब तक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम
हो नहीं जाते तब तक आपको हर एक क्लास प्रिपेयर करनी है, जितनी भी क्लासेस हमारी लगी हुई हैं। और आपका सब्जेक्ट जैसे कि आपका मेंटल एप्टीट्यूड आना है, तो मेंटल एप्टीट्यूड में जितनी भी क्लासेस लगी हुई हैं वो सब क्लासेस आप कवर करिए, चाहे वो इस साल की हो चाहे वो पिछले साल की हो, डजेंट मैटर। चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे वो नेशनल पीजी कॉलेज के लिए है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस दिया हुआ है तो आपको वो सारी की सारी क्लासेस प्रिपेयर कर लेनी है। सेम गोज़ विद द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। और यही से चीज़ आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, प्रेसिडेंट गिव्स रेजिग्नेशन लेटर टू। तो प्रेसिडेंट जो है अगर उसको रिज़ाइन करना होता है तो वो रेजिग्नेशन लेटर अपना किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, लोकसभा को या फिर राज्यसभा को? तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 14, प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देता है? तो याद रखना है आपको, प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है वाइस प्रेसिडेंट को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो कान्हा नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ये है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हीराकुंड डैम की बात करें तो ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में? तो हीराकुंड डैम की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में ये आपका हीराकुंड डैम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शेड्यूल 11 जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितने सब्जेक्ट्स मेंशन है या कितने सब्जेक्ट्स की बात कही गई है, कितने विषयों की बात कही गई है? 18, 19, 20 या फिर 29? तो शेड्यूल 11 जो है उसमें ध्यान रखना है आपको, 29 सब्जेक्ट्स की बात कही गई है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है रैंक ऑफ इंडिया इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो हमारा 2022 का है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है आपको बताना है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ये सब करंट अफेयर्स के जो अगर क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, ये सब आपको हमारी जो ई बुक है उसमें कवर होने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली उसमें ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके उस चीज़ को ले सकते हैं। तो यहाँ पे 150 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया की जो 2022 में हाल फिलहाल में रैंक आई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 150 रैंक बनी है। कैपिटल ऑफ मगध, हमारे पास कितने महाजनपद हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने एक सेपरेट क्लास ली थी और आपको ट्रिक के साथ में वहाँ पे हर एक महाजनपद का कैपिटल याद करवाया था। तो कैपिटल ऑफ मगध की बात करें तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, राजगीर है, तो सही हैं आप। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। राजगीर जो है वो कैपिटल है मगध का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद या फिर जेसी पटनायक? तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। सो आप लोग के कितने क्वेश्चन सही बने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ई बुक का जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम के एंट्रेंस सिलेबस में जीके का करंट अफेयर्स और मेंटल एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग या फिर कंप्यूटर, ये सब सब्जेक्ट्स आने हैं, इसमें से अगर एक भी सब्जेक्ट आना है तो ये जो आपकी ई बुक है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और डेफिनेटली आप इसको ज़रूर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल मेथड नहीं, यहाँ पे आपको मॉडर्न मेथड, ऐसा मेथड जो आपके लिए काम आएगा। अगर मैंने रीजनिंग में 4 का 6 लिखा है तो उसमें आपको बताऊँगा सॉल्यूशन में कि हमने 4 का 6 कैसे लिखा या आपको किस तरीके से सोचना है। वीडियो में सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ना कि लिखा हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको यहाँ से ई बुक मिलेगी, आप प्रैक्टिस करोगे, साथ ही साथ आपको वहाँ पे जो हमारी वीडियोस हैं जिसमें हमने ये सम्स करके आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करके बताएं, चाहे वो मेंटल एप्टीट्यूड हो चाहे वो रीजनिंग हो, उसका भी लिंक आपको तुरंत रिसीव हो जाएगा, जहाँ से आप वहाँ पे आप कंप्यूटर की जो ई बुक है वो भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और जो वीडियोज़ हैं वो भी वहाँ पर आपको उसका लिंक भी सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो आप लोगों के लिए ही रहेगा जो यहाँ पे ई बुक लेंगे। और स्मार्ट अप्रोच के साथ यहाँ पे ये ई बुक बनाई गई है। टाइम दिया गया है हर एक
जो टाइप होता है उसको कवर करने की कोशिश की गई है और एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कंटेंट आपको देने की कोशिश की गई है, जिससे आपका माइंड खुले और आप उस तरीके से सोच पाओ जिस तरीके से सोचने की ज़रूरत पड़ती है मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कितना आपका स्कोर रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। बाकी क्लासेस को कंटिन्यू करिए। जो हमारी पिछली क्लासेस हैं उनको आप एक तरफ से पूरा रिवाइज़ करिए। हर एक क्लास में कुछ नया कंटेंट, कुछ अलग टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वालिटी कंटेंट दे रखा है, तो आप सभी क्लासेस को ज़रूर पढ़ें। अपने एंट्रेंस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप सभी क्लास को करें। डेफिनेटली आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। खुद भी मेहनत करें, खुद से भी एफर्ट्स लगाएं। जो आपके पास चीज़ें हैं, जो आपके पास आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर उसमें से आपका एंट्रेंस सिलेबस कुछ दिया हुआ है तो उसको भी ज़रूर पढ़ें और जो क्लासेस हम आपको दे रहे हैं उसमें से भी आप चीज़ें ज़रूर पढ़ें और रिवाइज़ करते रहें। बाकी कोई भी समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपनी क्वेरी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं आपका खुद वहाँ पे जो रिप्लाई कर देता हूँ, जो भी पॉसिबल चीज़ें होती हैं उसका रिप्लाई मैं कर देता हूँ, ठीक है। और ये मत पूछिएगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, जब होगा तब आपको उस चीज़ की नोटिस मैं खुद दे दूँगा। तो डोंट वरी अबाउट द डेट्स ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम। Whenever it comes, I will give you a notification through the video. Okay, I will inform you all. It's my duty, it's my responsibility. Okay, so you don't have to worry, just chill and revise your sessions. Okay, prepare for your entrance exam. That's it. That should be your focus. That should be your focus area for now. Okay, जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट्स आएंगी वो हम आपको तुरंत बता देंगे। उसके लिए आप चिंता मत करिए, अभी प्रिपरेशन पे फोकस करिए। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। बाकी मज़ा आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने स्कोर के साथ ज़रूर बताइएगा और हमारी क्लास को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे इधर उधर भटक रहे हैं उनको सही रास्ता मिल जाए और सही कंटेंट के साथ वो प्रिपरेशन करें, क्वालिटी कंटेंट के साथ वो पढ़ें और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपना झंडा फतेह करके आएँ। जय हिंद, जय भारत।